अपना समझकर उसने अपने को सतमार्ग बताया है और शिव मंदिर तक पहुंचाया है। ये उसकी कृपा है। यदि उसकी करुणा ना होती, कृपा ना होती, दया ना होती, तो हम किसी एक स्थान तक पहुंच भी नहीं पाते। ये उसकी उदारता है, ये उसकी करुणा है। अब इतनी हमेशा करते रहें कि हे प्रभु, जब किसी का जन्म होता है तो उसके आने की सूचना तू 9 महीने पहले दे देता है। माता के गर्भ में अगर कोई आने वाला है तो उसकी सूचना 9 महीने पहले मिल जाती है कि 9 महीने के बाद में छोरा छोरी आएगा, इसके यहाँ संतान आएगी। तो अपन कितनी तैयारी कर लेते हैं। माताएं उसकी पुराने कपड़े निकाल के गोदड़ी सिल लेती है, फिर छोटा छोटा कपड़ा उन फाड़ फाड़ के वो की पुंथरिया बना लेती है, फिर थोड़ा बादाम काजू और मखाना और गोंद का लड्डू सब तैयार होता है। आधा 1 किलो घी भी रख लेती है संभाल के कि अब बहू को जापा होने वाला है। बोलो री इंदौर वाली हो, सही है कि गलत? अब परमात्मा से बस इतना जरूर कहना, मेरे महाकाल राजा, तूने जैसे आने की सूचना 9 महीने पहले दे दी, ऐसी हमारी जाने की सूचना 2 घंटे पहले दे देना, तो हम भजन करेंगे। तू आने की सूचना 9 महीने पहले देता है, पर जाने की सूचना 1 क्षण भी नहीं देता। तुझसे लड़ाई इसी बात की है। अगर तू जाने की भी सूचना हमको दे देना कि हाँ तू 2 घंटे बाद मरेगा या 4 घंटे बाद मरेगा या 7 घंटे बाद। राजा परीक्षित को मालूम पड़ गया था कि 7वें दिन मरेगा। दिन पूरा निकल गया, 7वां, राजा परीक्षित नहीं मरा। बेटे ने कांच के महल में, जन्मेजय ने अपने पिता को कांच के महल में रख दिया, पर अंदर एक मक्खी भी, चींटी भी नहीं जा सकती थी। तब अनार का रस गिलास में भरकर जा रहा था और उसके नीचे पहले जो गिलास चलते थे उसमें नीचे सी पेंदी होती थी, ऐसा कुछ लगा होता था, अंदर गहरा होता था। किसी किसी के यहाँ होंगे ऐसे गिलास पुराने जमाने के। आजकल तो गिलास एकदम प्लेन होता नीचे से, पर पहले जो गिलास होते थे उसमें पेंदी होती थी रखने की, अलग ही रखा जाता था। उस पेंदी में चिपक कर तक्षक नाग चले गए और शाम होते 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 अंत में उसके प्राण छूट गए। परीक्षित के मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया। मरते समय, मृत्यु की सैया पर मरते समय परीक्षित ने तक्षक नाग से 3 प्रश्न करे थे। ये श्रीमद् भागवत कहती है। और यदि आप इसको पढ़ना चाहें तो श्रीमद् वल्लभाचार्य द्वारा रचित सुबोधनी श्रीमद् भागवत को इंदौर हवेली जी से आप खरीद लेना, और गोवर्धन नाथ मंदिर की हवेली जी से उस किताब को, सुबोधनी श्रीमद् भागवत को पढ़ना, उसमें मिल जाएगा। 3 प्रश्न तक्षक नाग और परीक्षित के बीच में हुए। उसमें सबसे पहला प्रश्न परीक्षित ने तक्षक नाग से कहा कि तुम मुझे दिन भर निकल गया और इसके बाद में अब मुझे डसने आए हो, उसका कारण क्या है?
तो तक्षक नाग ने कहा, ये संपूर्ण बनाने वाला काल, घड़ी, पल, नक्षत्र, समय सब कुछ मेरे महादेव ने बनाया है, इसलिए उसका नाम महाकाल है, इसलिए उसको लोग महाकाल कहते हैं। काल उसने बनाया, नक्षत्र उसने बनाया, पल उसने बनाया, घड़ी उसने बनाई, तिथि उसने बनाई, वार उसने बनाया, दिन उसने बनाया, सब कुछ उसका बनाया हुआ है। तुझे श्राप मिला था कि 7वें दिन तू मरेगा, अगर मैं 7वां दिन लगते से ही तेरे पास आ जाता और तुझे मार देता तो उसमें श्रेष्ठता नहीं होती। फिर तो तू मेरा इंतजार करता कि तक्षक नाग आएगा और मुझे डसेगा। जब आस खत्म हो गई, शाम हो गई, अब तेरा मरने का चांस खत्म हो गया, तेरी बुद्धि में ये आ गया कि अब मैं मरने वाला नहीं हूं, तब यार ये फ्यूचर्स खा गया। आप देखना, एक बार मरने वाला व्यक्ति जो हॉस्पिटल में पड़ा होगा, मरने वाला व्यक्ति एक बार अच्छा हो जाता है, अच्छा होगा एक बार, उसके बाद मरेगा। अर्थात दिया बुझने से पहले उसकी रोशनी तेज हो जाती है, प्रकाश तेज हो जाता है, तब वो बुझता है। दिया बुझने से पहले उसका प्रकाश, उसकी रोशनी तेज हो जाएगी, बत्ती पूरी जल जाएगी, बहुत तेज हो जाएगा प्रकाश, तब वो बुझेगा, तब वो शांत होगा। उसी तरह जो मरने वाला होता है, एकदम पहले खिलखिला देना, बढ़िया हॉस्पिटल में पड़ा था, इतने दिन से सड़ रहा था, तकलीफ भोग रहा था, पड़ा हुआ था, और धीरे 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 वो ठीक हो गया। ठीक हुआ, तुम्हें लगा कि अब पूरी तरह से ठीक हो गया, मालूम पड़े कोई एक आध इन्फेक्शन ऐसा फैल गया, प्राण छूट गए। अब हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर को दोष देते हैं, क्यों डॉक्टर साहब आपने तो कहा था अच्छे हो गए, फिर ये मर कैसे गए। इसमें डॉक्टर का दोष नहीं है। दुनिया का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो मरीज को बचाना नहीं चाहता हो। डॉक्टर भी अपने घर से चलता है तो भगवान को हाथ जोड़कर चलता है कि सबको स्वस्थ रखना मेरे मालिक, वो भी हाथ जोड़कर जाता है। वो भी परमात्मा के सामने कहकर जाता है कि जब मैं क्लिनिक पर जाऊं, हॉस्पिटल में जाऊं तो ठीक हो जाए। जितने पुलिसकर्मी थाने में जाते हैं, कोतवाली में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, ये भी भगवान के आगे हाथ जोड़कर जाते हैं, प्रभु ऐसी कृपा करना, हमारे क्षेत्र को आप सुरक्षित रखना, कोई उपद्रव मत करना, आनंद में रखना, कभी बुरा नहीं चाहिए। एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी, आज संजय भैया शुक्ला जी अगर ये कथा करा रहे हैं, संजय भैया शुक्ला जी की मित्र मंडली कथा करा रही है, शुक्ला परिवार का आनंद हो रहा है, तो इनका भी लक्ष्य एक ही है, संजय जी शुक्ला जी का, कि मेरा जो क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं भगवान शंकर की भक्ति होती रहे, अविरल आनंद होता रहे। सबकी सोच सर्वे भवन्तु सुखी। भगवान से प्रार्थना करते रहना कि तूने आने की सूचना 9 महीने पहले दी है, तो जाने की सूचना भी 9 मिनट पहले दे देना, 9 घंटे पहले दे देना, 9 मिनट पहले दे देना, 9 सेकंड पहले दे देना। अगर तू मेरी जाने की सूचना दे देगा तो इतना विश्वास है कि मैं भी भगवान की भक्ति में डूब जाऊंगी, राम नाम लेकर तेरे धाम चली जाऊंगी। आने की सूचना तो वो देगा, उसकी जवाबदारी है कि मैं आ रहा हूं, भेज रहा हूं, सूचना पे सूचना दी उसने। पर जाने की सूचना ना तो आपको मिलने वाली है, ना सीहोर वाले महाराज को मिलने वाली है, ये सूचना नहीं मिलती। हाँ, कहीं का और पहुंचा हुआ हो तो उसको जरूर मिल सकती है कि वो बता सकते हो कि आप और हम कब जाएंगे, तो ये बात दूसरी। कहीं का विद्वान हो बहुत प्रबल, पर मेरे महाकाल से ज्यादा, उस महाकाल से बढ़कर दुनिया में कोई कालाधिपति पैदा ही नहीं हुआ, ये मेरा विश्वास कहता है।
जो भाग्य में रच दिया है उस भाग्य को कोई पलट नहीं सका। माता जानकी जी और राम जी के विवाह की आज वर्षगांठ है, आप सबको बधाई हो, बहुत बहुत। अब जरा विचार करिएगा, माता जानकी का विवाह करने से पहले, राम जी का विवाह करने से पहले कितनी लग्न पत्रिका लिखी होगी, कितना मुहूर्त जांचा गया होगा, कितना कितना मुहूर्त निकाला गया होगा। उसके बाद भी माता जानकी को वन वन डोलना पड़ा। ये ललाट पर लिखा था, भाग्य पर लिखा था। राम जी को राजा बनने से पहले मुहूर्त निकाला गया था, बड़े बड़े तीर्थों का जल लाया गया था, तीर्थ जल लेकर आए, मुहूर्त निकाला गया, सारे विद्वान बैठे और मुहूर्त निकालकर राज तिलक होने की तैयारी थी, पर ललाट पर वनवास लिखा हुआ था। भगवान कृष्ण स्वयं नारायण पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं, पर उनको रहने के लिए कारागार कोठरी मिली थी। जरा विचार करिए। द्वारिका का राज्य भी मिल गया तो सुख नहीं भोग पाए बहु। महाराज, ये मनुष्य जन्म मरण और परण, जन्म भी मेरे परमात्मा के हाथ में है, मृत्यु मेरे परमात्मा के हाथ में है, और मंगल विवाह ये भी परमात्मा के हाथ में है। किसका कब होना है उसने लिख कर दे दिया, बस उसी घड़ी, उसी पल, उसी नक्षत्र में, उसी समय होगा, चाहे आप 7 ताले में बंद क्यों ना कर दिए। उसने लिख दिया तो लिख दिया। कितने लड़के देखे तुम लोगों के लिए, तुम्हारे माता पिता ने कितने लड़के देखे। अपने अपने घर की बेटियों का जरा विचार करिए, जितनी माताएं बैठी हैं, जितने पुरुष बैठे हैं, अपने घर की बेटी का विचार करिएगा। कितने लड़कों की खबर आई और तुम्हारे लड़कों के लिए कितनी लड़की की खबर आई। कोई ने मामा ने बताया, ना मौसी ने बताया, ना काका जी ने बताया, ना बाजू वाले ने बताया, कितना लड़का लड़की देखा। आखिरी में किस्मत में यही लड़का लिखा था और किस्मत में यही बहू लिखी थी। इतना देखने के बाद, और तुम्हारे पैसे आलू हो चाहे टमाटर हो 25 बार छाट छाट के लाए, तो लड़की के लिए लड़का क्या तुम छाट के नहीं लाई हो, और लड़के के लिए लड़की तुम छाट के नहीं लाई हो। जरा विचार करो, एक छोरे के लिए बहू ढूंढने गई तो 50 बार विचार करा, नी की नाक लंबी है, नी ये अच्छी दिख रही है, नी ये की सांवला कलर है, कोई बात नहीं, छत तो अच्छी है, बढ़िया है, जोरदार है, परिवार अच्छा है, कुटुंब अच्छा है, इनके माता पिता अच्छे हैं, बड़े संस्कारी थे, सब छाट के लेके आई थी। पर तुझे क्या मालूम था कि आते सी चंद्र घंटा हो जाएगी? तेरे को क्या मालूम था? आई तो अच्छी थी, जोरदार थी। अब सास को लग रहा है बहू बुरी है, बहू को लग रहा है सास बुरी है, बुरा कोई नहीं होता। जिंदगी में याद रखना, सास कभी बुरी नहीं होती। अगर बुरी होती तो अपनी रकम तोड़वा के तेरे को सोने की रकम नहीं दे देती। और एक बात मेरी माताओं से निवेदन है, बहू कभी बुरी नहीं होती। अगर बहू बुरी होती तो अपने पिता का राजसी ठाट छोड़कर तेरे घर में नहीं आती। ना सास बुरी है ना बहू बुरी है, बस जो समय का चक्र चल रहा है, ये थोड़ा सा चक्र जो चल रहा है ये बुरा है। अब शादी के 2-4 साल इस चक्र में फंसे हुए हो, एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय लगेगा थोड़ा। इसलिए हमारे यहाँ अदालत में जब केस पहुंचता है तलाक का, तो एक अदालत अलग से बैठती है केवल समझाने के लिए कि ये समय का चक्र बेकार चल रहा है, इस चक्र को थोड़ा निकल जाने दो, थोड़ा बेकार समय निकल जाने दो। अगर ये बेकार समय निकल गया तो ये निश्चित है तू उसी घर में राज्य करेगी, तू आनंद में रह सकती है। पर वो समय कोई नहीं निकालना चाहता। गुस्सा आया थोड़ा समय निकाल दो, क्रोध आया थोड़ा समय निकाल दो, अगर मन में व्यभिचार आया
थोड़ा सा समय निकाल दो। किसी की निंदा करने का समय आया तो निंदा का समय निकाल दो। आप ये समय थोड़ा सा छोड़ दो। किसी के लिए अपशब्द बोलने का समय आ रहा है, किसी की चुगली करने का समय आ रहा है, किसी को आड़ा टेढ़ा बोलने का मन कर रहा है, ये समय निकाल दो। ये समय तुमको कहीं ना कहीं बर्बाद कर कर छोड़ देगा। इस समय को अगर तुमने निकाल दिया तो बाकी का समय तुम्हारे हाथ में होगा और तुम्हारी जिंदगी प्रबल होगी। ये थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। हम समय निकालना नहीं जानते। बहू ने कुछ बोला, तुमने पलट कर जवाब दे दिया। सास ने कुछ बोला, बहू ने पलट कर जवाब दे दिया। कभी विचार तो कर। बहू से भी निवेदन है कि कभी विचार करो, क्या सास बुरी है? नहीं, बुरी होती तो शादी में नाचती नहीं, मेहंदी नहीं लगाती, तेरे पाँव की नाप के चप्पल नहीं लाती, पूछ पूछ के हाथ की चूड़ी का गाला बनवा के सोने की चूड़ी बनवा के लाई। बेचारी खुद नहीं पहनी, ऐसी जोरदार जोरदार साड़ी तेरे को चढ़ाई, और डोकरी तो एक दो साड़ी में अपनी जिंदगी निकाल दी। जरा विचार कर कि सास बुरी नहीं है और ना बहू बुरी है, केवल एक समय जो हमारे सामने चल रहा है, इस समय को थोड़ा सा निकाल दीजिए। बुरा बोल रही है ना, बोलने दो, अपन को समय निकालना है, कोई बात नहीं, समय निकाल दो थोड़ा सा। वो अपशब्द बोल रही है, तुम प्रसन्न होकर समय निकाल दो। बहू ने कुछ कह दिया, सास से निवेदन है तुम अपना मन कहीं भगवान की भक्ति में लगा, थोड़ा सा समय निकालो। ये समय अगर निकल गया तो तुम्हारे बेटे का, बेटी का घर नहीं टूटेगा और वो घर संभल जाएगा। हम समय निकालना नहीं जानते। हम तो बस जरा सा किसी ने कहा तेरे को इतनी तकलीफ है, अभी रुक जा, तू रुक अभी। और दक्ष प्रजापति जैसे तैयार होकर सामने खड़े हो गए। श्राप दे दिया चंद्रदेव को, काया का रोग हो जाए तेरे को। दामाद को अगर काया का रोग हो गया तो भोगना किसको पड़ा? अरे बोलो तो री जी, भोगना किसको पड़ा? बेटियों को। वो सारे सब दूर हाथ जोड़ती फिर रही, मेरा पति अच्छा कर दो, मेरा पति अच्छा कर दो, मेरा पति अच्छा कर दो। तुमने किसी के यहां जाकर कह दिया हम तो हमारी सास से परेशान हो गए, भगवान ऐसा कर दे मेरी सास को पलंग पे पटक दे, पटक दे मेरे भगवान मेरी सास को पलंग पे, इसका मुंह बंद कर दे। अब भगवान ने मुंह भी बंद कर दिया, पड़ी पलंग पे। अब खिला खाना, दलिया बना, जा गुड़ की थुली बना, लापसी बना। अब धीरे से उसको उठा के बिठा, फिर चम्मच से पिला, पिला, तू नहीं मांगा था। बल्कि भगवान से कहो, भगवान मेरी सास की इतनी लंबी उम्र करना, भगवान मेरी बहू को इतना खुश रखना, इतनी उम्र देना कि हमारी भी उम्र लग जाए। क्यों? अगर सास घर में रहेगी तो मैं कथा सुनने चली जाऊंगी, ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहू घर में रहेगी तो मैं कथा सुनने चली जाऊंगी, ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर घर में सास नहीं रहेगी और अकेली रह गई मैं, तो फिर क्या करोगे? ताला लगा के आना पड़ेगा, डर भी लगा रहेगा। वो आएंगे, सब्जी कौन लाएगा, रोटी कौन लाएगा, बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे। अगर घर में सास है तुम आराम से मॉल घूम रही हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि डोकरी घर पे बैठी है। और डोकरी अगर मंदिर में बैठी है तो बहू घर पे बैठी है। सुख तो सोचो कितना सुख है हमारे जीवन में।